ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं आज का वीडियो दो इट इज मकरू स्पेशल बट बाकी सभी के लिए भी, और मुख्यतः दो मुद्दे पे बात होना है। एक तो केतु से सावधान मकरू वाले, हो सकता है इस वीडियो में बात करूं या अगला वीडियो में बात करूं। दूसरा, मैं ज़्यादा गोल मटोल और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, लेकिन बड़ा एसेंशियल है और इस वीडियो को मैं इसीलिए ले रहा हूँ। इस वीडियो को नहीं लेता, ये विषय भी मेरे जहन में, मेरे मन में, मेरे विचार में था ही नहीं। लेकिन कल जैसे ही गुरु बृहस्पति का वीडियो बनाया और उसके बाद मैं स्पेशल ध्यान में बैठा, जब मैं बैठा तुरंत केतु महाराज आ गए। बोला हमसे कौन मकरू को बचाओगे बे? बोला क्या हो गया प्रभु, आपका क्या खुजली बढ़ गया? तो माई का पूजा में बैठा था, तो ऐसे ही होता है। हम संजय, आचार्य संजय जी लोगों को ना, हम लोग का नाम ज़्यादातर गीता में आता है, और देखा कि यार सही में केतु अभी क्या ना 3, 6, 8 में प्लानेट मकरू को बैलेंस करके दे रहे थे, दे भी रहे हैं और भी देंगे, चलेगा। जिनका नहीं है वो लोग बात है दशा अंतर दशा, उनका कुंडली में कुछ प्रॉब्लम होगा तो, लेकिन मिल रहा है, बम बमा के मिल रहा है। अब ये गुरु छठा से भागा और कुछ दिन तक यहाँ शुक्र बुध रहेंगे, शुभ ग्रह बन के स्वगृही राजयोग बना के, इधर मंगल स्वगृही बुध स्वगृही। मंगल केतु के ऊपर यहाँ से चतुर्थ दृष्टि में नहीं देख पा रहा था, तब तक ये ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही ये वृषभ में आएगा केतु के ऊपर दृष्टि आ जाएगा, और जैसे इस समय मंगल वनरेबल है ड्यू टू केतु के दृष्टि में, उस समय क्या होने वाला है, केतु वनरेबल होगा ड्यू टू मंगल के दृष्टि में। और इसीलिए मकरू वालों को पहला आगाह कर देना चाहता हूं कि कोई भी टोपी छाप और वो काला काला जो टेंट लगा के घूमती हैं मुचमुंडे गुंडे वालों का, अगर आपके इर्द गिर्द आसपास हैं, या ऐसे किसी लड़की उड़की से आपका गुप्त संपर्क चल रहा है, सावधान सावधान सावधान। रेमेडी सुन लो क्या करोगे। सबसे पहला तो ये रेमेडी है कि जितना जल्द हो सके उनसे दूर भागो। वो अगर आपका ऐसा किसी के साथ भी ऐसा संबंध संपर्क है गुप्त वाला, अष्टम में गुप्त मुचमुंडे गुंडे बैठे हैं, सर्वविहीन प्लानेट, और दो इट इज इन मेल हाउस, बट इसका जो एनर्जी है, आप अगर जब मंगल का दृष्टि में पड़ेगा और ये वनरेबल कंडीशन पे जाएगा, तो ऐसा कोई भी मुचमुंडे गुंडे और तिरपाल, काला तिरपाल वाला बली, टेंट काला टेंट घुमा के पहनते घूमते ना, हाँ, आपके कनेक्शन में है, चाहे फिजिकल, चाहे मेंटल, चाहे मोबाइल, चाहे आपका क्या बोलते हैं ऑनलाइन, आँख मूंद के, जब तक कि तुम मघा को नहीं छोड़ रहा है और मंगल की दृष्टि और मंगल के साथ बड़ा क्रिटिकल आप दूरी बना के रखो। ये समझ लेना कि मेरा स्ट्रिक्ट हिदायत है। कुछ लोगों का ऐसा केस दिखाई दे रहा है जो बुरी तरह फंसेंगे, तो इसमें आपको स्वाभाविक लेवल पे थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। दिखा इसलिए बोल दिया। दूसरा, इस समय जो भी मकरू लोग हो, उन सबको ये मेरा बेसिक हिदायत रहेगा कि कोई भी टोपी छाप मोपी छाप हो, टेंट और वही काला वाला लगाने वाले हैं, उनसे तो बच के रहोगे। अब तक जिनका अभी बहुत सारा केस ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास, जो मैं, आप देखना, मेरा जो सबसे बड़ा केतु गोचर के समय में 1-1.5 साल पहले जो मेरा वीडियो बनाया था, उसमें बताया था गुप्तांग में रोग
किसी किसी का एसटीडी से लेके, इन्फेक्शन से लेके, और मलद्वार में मलकंटक, भगंदर, फिस्तुला, ऐसा केसेस कुछ आया और कुछ का नहीं आया। कुछ का था, ठीक हो गया। मेरे को बहुत सारे लोग बोले हैं, जी गुरुजी आप जो प्रेडिक्शन दिए थे वो हुआ है। और अभी मघा में और मंगल की दृष्टि में तो मकरू वालों को उस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। क्या सावधानी रहना चाहिए? इसमें कौन सा सावधानी का बात बोल रहा हूँ? सबसे पहला कि ईट रॉ जियो 100। एक तरफ तो धूप बढ़ रहा है, चारों तरफ हाईली फायर है, इस समय धूप ही धूप है। और धूप के दिनों में ये जो एल निनो और हैवी टेम्परेचर अभी देख रहे हो, बैठा हूँ ना, ये निकल रहा है ना। हाँ, हम लोग का आदत है, हम लोग जानबूझ के नेचुरल लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसी है, सब है, ऐसा नहीं गरीब आदमी है, एकदम मस्त अमीर आदमी है, सब कुछ है। लेकिन अपने आप को टेम्परेचर के साथ प्राकृतिक उपाय में, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, आज से 9-10 साल पहले मैं फैन में भी नहीं सोता था सीवियर टेम्परेचर में। और नो फैन, नो कूलर, नो एसी। नेचुरोपैथी वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, पंचगव्य वाले हैं, तो प्राकृतिक जिंदगी, नेचुरल खद्दी उद्दी वाला एकदम मस्त वाला रहते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कैसे करोगे और कैसे बचोगे, क्या उपाय है? और ऐसे गर्मी में और साथ में वर्तमान समय में और एक समस्या होता है कि इस समय जो बाजार इत्यादि में सब्जी रहता है वो मिलता नहीं है सही से, कम मिलता है या ज़्यादा दाम में मिलता है। तो ऐसे कंडीशन पे आप अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हो, या अपना हेल्थ इस प्रकार का रोग बीमारी नहीं हो आपको, ऐसे समझ लीजिए कि आपको लू नहीं लगी। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि ऐसे क्या करेंगे कि लू नहीं लगे, गर्मी नहीं मारे, एलिनोल का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं हो। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इस समय सबसे बड़ा चीज आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से बताया हूँ, बेल का शरबत लेने के लिए। दूसरा आपको बताया था खस का शरबत लेने के लिए। वो लाल कपड़ा काला दाढ़ी रामू का वो खस नहीं काम देगा। नेचुरल आप खस को बांट के शरबत बना के गुड़ मिश्री डाल के पीना, वो आपका बॉडी को तुरंत 47 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, आपका बॉडी नॉर्मल रहेगा, एकदम शांत मस्त बढ़िया रहेगा। तो इस समय आपके लिए जो सबसे बड़ा जरूरी विषय है, अगर आप सोचते हो कि आने वाला सितंबर अक्टूबर तक जब तक केतु छोड़ के नहीं जा रहा है आपका अष्टम, और इसके ऊपर मंगल का प्रचंड दृष्टि होने के कारण ये जो वनरेबल सिचुएशन विस्फोटक योग बनाने वाला है, और आने वाला समय में मंगल केतु जैसे जैसे पास आते जाएंगे उस समय सुपर विस्फोटक योग बनाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे आप इस प्रकार का रोग जिसका जिस भाव में है उस रोग से और इस प्रकार के गर्मी के रोग से बचने के लिए अगर कुछ चीज़ है तो वो है, क्या है? मैंगो, आम। अच्छा, ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे ही बगान का है, हमारे ही गुरुकुल का है, हमारे ही जंगल का है, नेचुरल है, बिना कोई रंग दिया हुआ आम है, बिना कोई हार्मोन दिया हुआ, एकदम नेचुरल वाला है। एक बूंदा रासायनिक खाद नहीं पड़ा है आपको बेचने नहीं, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट में ही बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, तो मैं लोकली बेच रहा हूँ। ये जो मैं अलग अलग आम पकड़ा हूँ, ये आपको ये कह रहा हूँ कि कम से कम अभी 30 दिन में 90 किलो आम, दिन में 3 किलो, सुबह 1 किलो, बीच में 1 किलो, शाम को 1 किलो आम अगर आप खा लेते हो तो पूरा पेट मस्त से सफाई हो जाएगा। एक सज्जन तो आया था, एक आम खाया और उसको डिसेंट्री पकड़ लिया। अब क्या करें? हाँ, आपका भाग्य ऐसा ही है। तो देखिए, ये लोकल हमारे स्वदेशी लंगड़ा वेराइटी, मतलब ये आम लंगड़ा वेराइटी का है। इसका इतना मिठास कि क्या बताएं। और ये आम, इसका सुगंध आप लोगे एकदम, और बहुत पतला सा स्क्रीन होता है इसका, इसे निकाल दिया एकदम बढ़िया है। और ये बेगना, ये आप देख रहे हो इसका चौड़ाई। अच्छा, ये तो अच्छा, ये मेरा सबसे फेवरेट है। मतलब अभी जो पका हुआ है उतना वेराइटी का बता रहा हूँ, अगला जो 3-4 दिन के बाद नया वेराइटी निकल रहा है, ये वेराइटी ख़त्म हो चुका है।
मतलब लास्ट है ये, मतलब आप समझ लो कि मैं सुबह सुबह 2 किलो और शाम को 2 किलो, दोपहर में खाने के बाद 2 किलो पक्का खा लेता हूँ। तो आप लोग भी खाओ। बोले कहाँ खाएंगे? बाजार ठेला का एकदम नहीं खाना। गजानन सरस्वती लोग रंग दे देते हैं, हार्मोन दे देते हैं, नहीं पकेगा बोल के दे देते हैं, जल्दी पकेगा बोल के केमिकल, और आप उस सब जहर खाते हो। जहर मुक्त आम कहाँ खाओगे? कोई भी फार्म हाउस में चले जाना, मेरे फार्म हाउस में आओ बोल के नहीं बोल रहा हूँ। मेरा तो मैक्सिमम 3-4 ट्रक माल निकल चुका, बिक गया है। और अभी अगला संक्रांति में भी दूसरा गाड़ी आ रहा है, मुजफ्फरपुर वाले आ रहे हैं इधर से, तो वो गाड़ी चला जाएगा। तो आपके आसपास जितना आम बगीचा है वहाँ डायरेक्ट जाओ, और हम जैसे विचारधारा वाले लोगों के पास जाना। बड़े बड़े आम के जो सप्लायर हैं, जो पैसा के लिए आम खेती, मैं पैसा के लिए नहीं कर रहा हूँ, पैसा निकल गया, बाय प्रोडक्ट है। पैसा मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है, आनंद है, मजा है, दूसरे को देना है, दूसरे को खिलाना है। तो ऐसे फार्म हाउस वालों के पास खुद चले जाना, देखना वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का केमिकल डोजिंग नहीं हो रहा हो, थोड़ा घूम लेना, अगर है तो छोड़ के आ जाना। बोलना 10 रुपया 100 रुपया ज़्यादा ले ले, लेकिन हम लोग डायरेक्ट तोड़ेंगे, डायरेक्ट खाएंगे। उसमें जो ओरिजिनल एसिड होता है ना, इस आम से जो छिक करके निकलेगा, एकदम आँख में गिरा तो आँख फूटा देगा, शरीर में गिरा तो शरीर घाव कर देगा। आप देखना इधर थोड़ा सा हमारा आम खाने का मजा निकला है, वो तुरंत तोड़ो, तुरंत खाओ। वो वाला आम आपको इस प्रकार का बीमारी से बचाएगा। और ऐसा आम जो ठेला में पड़ा है, गाड़ी में आया है, कलर लगाया है, हार्मोन लगाए हैं, पकने वाला क्या क्या फॉस्फेट उस पर डाल दिया है, और स्प्रे मार दिया है, रंग दे दिया है, ऐसा आम खाने से अच्छा है कि जहर खा लो लेकिन आम मत खाओ। ऐसा केला के लिए भी है, ऐसे नाशपाती के लिए भी है, ऐसे अंगूर के लिए भी है, और ऐसे हर फल के लिए है। मतलब सबसे ज़्यादा जहरीला अगर कुछ बाजार मार्केट में अवेलेबल है आज के डेट में, तो वो है फल। और आपको ये बचाएगा नहीं, मारेगा और बीमार करेगा। तो ऑर्गेनिक ऐसे फार्म हाउस आसपास है, जरूर जाओ, एक दिन रुको, दिन भर में अगर आम खा के आ देते हो तो साल भर का एनर्जी ऊर्जा मिल जाएगा, और आपका पेट का जितना कचरा है, मल है, निकाल देगा। और अगर ज़्यादा बुद्धिमान है तो 5 दिन के लिए, गर्मी है ठीक है यार, गर्मी है तो क्या मतलब, ऐसे जगह में जाना, 5 दिन रहना, इतना आम खाओ कि आम का ही पॉटी करो। नो चावल रोटी दाल सब्जी, हाँ थोड़ा बहुत रोची उची मन खराब हुआ तो खा लिया, अलग बात, लेकिन 5 दिन तक कंप्लीट मैंगो में रहना है। आप फिर बताना कि आपके शरीर में क्या बीमारी है, लेकिन बशर्ते देसी होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। नो यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक्वेंटी टीगामेक्सिन थीमेट, नो एनी काइंड ऑफ हार्मोनल डोजिंग। ऐसा वाला गर्मी से बचाएगा, पूरा साल भर तक के लिए शक्ति देगा, पेट का इंटेस्टिनल डिसऑर्डर को ठीक करेगा, दिमाग में बुद्धि देगा। जितना ज़्यादा आपके शरीर में फल, आम को फल का राजा कहा गया है, और ये गर्मी के सीजन में ही होता है। हमारा तो, मेरे पास तो 12 मासी वाला भी है, हर महीना आप आओगे तो आम टांगा हुआ रहेगा पेड़ में, वो नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इस सीजन में प्रचुर। दूसरा है जामुन, अभी वो भी लेके आऊँगा, उसका भी वीडियो बनाऊँगा। काला जामुन डायबिटीज का सबसे महानतम औषधि है, जितना ज़्यादा खा सको। हम तो बाल्टी भर के खाते हैं, मतलब करीब 5-10 किलो का। बोला क्या झूठ बोल रहे हो, ज़्यादा फेंक नहीं रहे हो गुरुजी? बोले नहीं ज़्यादा नहीं फेंक रहा हूँ, पूरे लिमिट में फेंक रहा हूँ। हम लोग पूरा बाल्टी उठा के लाए, हमारे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, लाया, चीप दिया उसको, कस के रस निकाल दिया। 1 बाल्टी का निकलेगा 2 कंसा मतलब जो बड़ा बड़ा तागड़ होता है, उसमें 2, हाय हाय, काला काला रस। लाओ, कौन सा डायबिटीज देखते हैं, आओ। यही सीजन है साहब, इसके बाद और नहीं मिलेगा। बाद में फिर जूठा गुटली का वो सब निमच मंडी से लाके पाउडर वाउडर बना के गजानन सरस्वती लोग खाओगे। लेकिन मेरे पास आ जाओगे अभी, और ज़्यादा दिन नहीं है, 15 दिन का टाइम है। नहीं मत आओ, अपना कहीं भी जामुन ले लो, 15 दिन तक जामुन का कल्प कर लो। 15 दिन तक कि और कुछ नहीं खाना है, ओनली जामुन। थोड़ा बहुत रोटी वोटी खा सकते हो, आम वगैरह। फिर बताना कि हेल्थ माने क्या है और डायबिटीज़ माने क्या है, उसका बाप नहीं रहेगा साथ में। इस समय तीसरा निकल रहा है खजूर। खजूर नहीं, वो मिडिल ईस्ट वाला खजूर नहीं, इतना बड़ा बड़ा, उसमें केमिकल दे के डब्बा बंद करके, कीड़ा नहीं लगेगा, पोका नहीं लगेगा, वो वाला नहीं।
ये खजूर हमारे उड़ीसा में, हमारे इंडिया में मात्र 1 महीना के लिए होता है। 1 महीना के बाद बंद नहीं मिलेगा। पहले मेरा बाप दादा लोग इसको सुखा के रखते थे। आजकल सब चतुरान सरस्वती हो गए, सबको पैसा चाहिए, टीम मशीन बन गया, नहीं रख रहे। 1 महीना के लिए मिलता है, इतना लंबा लंबा होता है। और जो लोग भी इस समय आप लोग कलकत्ता मुंबई हाईवे में जाओगे, पूरी कलकत्ता पूरी मुंबई हाईवे में जाओगे तो उड़ीसा घुसते ही छत्तीसगढ़ से शुरू हो जाता है खजूर खजूर, पतला पतला देसी। उसको बढ़िया से धो लेना, दबा के खाना, एकदम कम से कम 10, 20, 25 किलो एकदम रेगुलर। इतना खाओ कि खजूर खाओ और खजूर ही निकले पोटी से। इस समय आपके लिए ये सबसे बहुत रामबाण इलाज है। बॉडी में कंप्लीट आयरन और कैल्शियम और आपके टीजी और हीमोग्लोबिन, इन सब का, और बॉडी को उतना फिट कर देगा। आप सोचो इस टेम्परेचर में भी अकेले आम के पेड़ में नीचे घूम घूम के, जब लेबर लगे रहते हैं, आम तोड़ाई चलते रहता है, सब्जी फल चलते रहता है, तो खुद जाके निरीक्षण करता हूँ और फिर फाइनल बिल बना के लेके आता हूँ। वो होना चाहिए। नेक्स्ट एक फल और बताता हूँ इस समय, अगर आप लोग का बुद्धि है तो, ताड़, कच्चा ताड़। बोले जो लोग आपके इलाके में ताड़ होता रहेगा, ताड़ पाम, वो पाम ऑयल नहीं, इतना गोल गोल होता है। इसमें हम लोग उसको ताल सजो बोलते हैं। पूरा इसको काट के खाओगे तो जेली टाइप निकलेगा, आइसक्रीम टाइप निकलता है। पानी थोड़ा सा चिप दोगे तो पानी हो जाता है। हमारे उड़ीसा में भी मिलता है, बंगाल में भी बहुत मिलता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बहुत मिलता है। मस्त लगता है। तो जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन कस्सी के फॉर्म में खाओगे, थोड़ा बड़ा हो जाने से पेट दर्द करता है। ये सारा अगर आप इस समय ले रहे हो, देखो यार पैसा धरती में बहुत है। हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, चोमो, मोमो, ये तो बहुत खाते हो, लेकिन ये मात्र फल का जो सीजन है इतना ही है। और मेरा हार्दिक आप सबको अनुरोध है कि इस समय कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, ताकि आम के किसान लोगों को, गरीब किसान लोगों को, फार्म हाउस वालों को प्रोत्साहन मिले। मेरा कोई चिंता नहीं, हम तो बड़ा बढ़िया में हैं, लेकिन आपके आसपास लोगों को और आपका कनेक्शन उनके साथ बढ़े। और आप फलों के साथ, क्योंकि जो खाएगा मांस मछली अंडा, डॉक्टर मारेगा उसको डंडा। तो इस समय धूप से बचने के लिए, आप पूरे साल भर तक आरोग्य रहने के लिए और हर प्रकार का रोग दैन्यता दूर करने के लिए, ये आम का और जो फल का मैं बताया बड़ा जरूरी विषय है। अगर आपके पास बुद्धिमत्ता है तो जरूर लें। इस समय उस बीमारी से बचने के लिए बता दिया। दूसरा ये है कि वर्तमान का हालत में जो मकरू लोगों का सास या ससुर घर में बीमारी, सास बीमार पड़ जाए या ससुर बीमार पड़ गया है, तो समझ लेना कि आपका केतु और राहु कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है। अगर बीमार हैं इस डायरेक्शन में, जब अष्टम में केतु चल रहा था और इधर आपका द्वादश में राहु चल रहा था क्या, तो इस डायरेक्शन में ये समझ लेना कि आपका राहु केतु आपको सॉलिड फल नहीं दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप इसको जरूर रेमेडी उपाय कर लेना एज पर योर कुंडली प्लेसमेंट ऑफ केतु एंड ऑल। यानी इस समय केतु अगर अच्छा फल देता तो अचानक धन प्राप्ति कराता, अच्छा फल देता तो आपको अचानक गुप्त धन, गुप्त ज्ञान और गुप्त संपर्क तक दे सकता था, अच्छा पॉजिटिव। लेकिन नहीं दे रहा है तो बी अलर्ट कि केतु और राहु का रेमेडी करना पड़ेगा। और अगर आपका दादाजी और नाना जी अगर प्रॉब्लम में हैं तो राहु अभी रोग में है, बीमारी में है, टेंशन में है, पीड़ा में है, या किसी प्रकार का उनके साथ घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लग गया, चोट लग गया, बेडेड हैं, या फिर आपके नानी या आपका दादी इज इन प्रॉब्लम, तो समझ लाओ कि इस समय आने वाला समय में मकरू वालों को रेड कार्ड है, सावधान हो जाना, क्योंकि मंगल आउटब्रेक होगा, उस रिलेटेड आपको समस्या देगा। और सबके लिए नहीं है कि इसलिए सबको कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होना, डरने का आवश्यकता नहीं है। राहु केतु आपके कुंडली के अनुसार और गोचर के अनुसार, अष्टम का केतु, द्वितीय का राहु मकर राशि के लिए। तो ऐसे ही समझ लो कि अगर
आप थोड़ा सा कॉशियस रहोगे तो आपको इस फील्ड में जहाँ पर पॉजिटिव मिलना था, यानी मेरा काउंट यही कह रहा है कि इस समय वर्तमान समय में अगर किसी को सबसे ज़्यादा मिलना है तो मकर को मिलना है। इधर अष्टम का अचानक सीवियर धन प्राप्ति का योग है। राहु हालांकि धन वाणी परिवार से विच्छेद करता है, विच्छेदात्मक क्रूर ग्रह है, लेकिन शनि के घर में आने के कारण गुरु के दृष्टि में मस्त देगा, देना चाहिए, दिया होगा। आपको मिला नहीं होगा अलग बात है, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारा लिस्ट है, मिल रहा है। लेकिन अगर मैं जो सिम्टम बताया कि दादा दादी, नाना नानी ऐसा प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहा है, बौखला रहे हो, मुंह से अभद्र भाषा निकल रहा है, तो समझ लो कि वर्तमान ये लोग आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और आपको ठगाएंगे, आपको नहीं मिल रहा है। तो इसको ठीक करा लो जल्दी, क्योंकि आउटब्रेक जब होगा केतु, आउटब्रेक क्यों होगा? बोलो आपका उसका नक्षत्र में है तो मुदित रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, नहीं, मंगल के दृष्टि में आएगा और गुरु चांडाल का प्रिपरेशन रहेगा। तो प्री प्रिपरेशन इफेक्ट है, तो अभी से इस क्षेत्र में सावधान हो जाओ। और कैसे पता चलेगा केतु अच्छा फल नहीं दे रहा है? तो बता दिया आपको, मलकंटक, गुप्त अंग में रोग, यूरिन इन्फेक्शन और गुप्त चीज मिलते मिलते रुक जाना, बहुत कुछ है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका उतना सूक्ष्म माइंड ब्रेन नहीं होगा, नहीं तो तभी पता चलेगा कि एक मंत्र मिल रहा था और रुक गया, गुप्त मंत्र, कोई देने वाला नहीं, किसी को मिलने वाला नहीं। और कहीं ना कहीं इस प्रकार का बहुत सारा ऐसे, कोई कोड मिल रहा था, कोई पास मिल रहा था, कोई यंत्र मिल रहा था, कोई तंत्र मिल रहा था, कोई ताबीज मिल रहा था और अब तक आ नहीं रहा है, रुक गया है, ऐसे कई प्रकार के। तो आप बी अलर्ट फॉर द केतु, मैं आप लोगों को इसमें बता देना चाहता हूँ। दूसरा, अभी समझ लो कि चंद दिन में छठा का शुक्र बुध भी निकल जाएंगे, तो जैसे ही निकल जाएंगे तो आपके लिए फिर से यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एनर्जी बिल्डअप, फील्ड सेटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप उसको कैसे ले रहे हो। कुछ बेसिक बात था जो आपको समझ में आ गया होगा कि इस समय इनसे अच्छा फल लेने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा, ये वनरेबल कंडीशन पे जाएगा तो कुछ लोगों का रोग बीमारी के लिए थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, क्या खाओगे बता दिया। चौथा, अष्टम रिलेटेड अगर आपको नहीं मिल रहा है अचानक धन संपत्ति, तो इसका रेमेडी जरूर आप करा ले, तो आपकी कुंडली के अनुसार तो आपको बहुत अच्छा फल मिलने का बहुत बड़ा बढ़िया संभावना है। और इस समय आपका प्लैनेटरी पोजीशन जैसे कि 3, 6, 8 सुपर एक्टिवेट कंडीशन पे पड़ा हुआ है और दोनों काम त्रिकोण और ये गुप्त संपर्क का स्थिति है, ऐसे कंडीशन पे आपके पास जो ऑप्शन रह रहा है इस समय, उसको अगर आप समझ सकते हो, खाली पैसा पाने का लक्ष्य नहीं है, साथ में बाकी बहुत कुछ जिंदगी में समाधान होना। देखिए क्या है, आप लोग अभी जो लोग बाचा, जिनका हर एक लक्ष्य पैसा ही है, माया, बहुत सारे लोग, कोई आज तक में एक दो इक्का दुक्का, मतलब हजारों में या लाखों में कोई इक्का दुक्का बोला होगा कि मोक्ष, मुक्ति, संन्यास, अध्यात्म, सब कोई बोलते हैं माया चाहिए, पैसा चाहिए, कब तक आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी का अर्थ केवल नहीं पैसा से तोला नहीं जाता है, लेकिन बाकी बहुत सारा विषय में जो समाधान का मार्ग होता है, जो बहुत दिन से पड़ा हुआ कुछ फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल, इनर सोशल, पुराना रुका हुआ लबरा लबरी, पुराना रुका हुआ कोर्ट कचहरी माध्यम, इस प्रकार का जितने सारे समस्याएं हैं, जो मतलब आपके सोच से परे है, क्योंकि हम लोग सब बंधुआ घोड़ा, बंधुआ कुत्ता, बंधुआ गधा जो आंख में इधर लगा दिया है और चलते रहते हैं ना, हमको लॉर्ड मैकोले ऐसे बना दिया है, तो हम दूसरे डायमेंशन में सोच ही नहीं सकते। और शास्त्र कहता है कि आप जैसे सोचोगे ऐसे बन जाओगे, पैसा 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 है, पैसा है पैसा सोचोगे तो ऐसे ही बन जाओगे। आप बन चुके हो, इसमें और कुछ नहीं कहना है। लेकिन उन सब मैटर का समाधान करने के लिए वर्तमान का मकर राशि का अष्टम केतु द्वितीय राहु बड़ा जोर से लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप राहु केतु कुंडली में और आकाशीय गोचर सपोर्टिव होने के बावजूद नहीं दे रहे हैं, तो यू मस्ट चेक योर कुंडली और आप उसका जरूर रेमेडी करा लो। और टाइम अभी मात्र 6, 7, 5 महीना बाकी है, आपको बमबमा देगा दोनों, बुरा नहीं है। यही भाव था।